नाविल एहसास असकलम उस्मान असलम गोंदल। एपिसोड 14। हिना अश्क बार आंखें लिए हरम शरीफ के सामने खड़ी थीं। वो इस रब के दर के सामने सर उठाने से कासिर थीं। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो अपनी और अपने बेटे के गुनाहों की माफ़ी चाहती थीं इस रब से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जिसके नामों में से एक नाम अल-तवाब है, यानी बार बार तौबा कबूल करने वाला। हिना रोई जा रही थीं। शुक्र के आंसू इनकी आंखें से नहीं थम रहे थे कि इतनी गुनाहगार होने के बावजूद इस रब ने इन्हें इस काबिल समझा था और अपने दर पर बुलाया था। इनके लबों पर बस एक ही दुआ थी कि मेरे रब मुझे और मेरे बेटे उमर को माफ़ कर दे। हमसे अनजाने में कई गुनाह हुए हैं, मगर तू तो बड़ा मेहरबान है। तू अपने हर बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। मेरी दुआ भी कबूल फरमा। मेरे अल्लाह, तेरे दर पर आकर तो हर एक के गुनाह धुल जाते हैं और दुआएं कबूल हो जाती हैं। मेरी भी कोताहियों और गुनाहों को माफ़ कर दे और मेरी दुआ कबूल फरमा मेरे रब। हिना रोई जा रही थीं और अल्लाह से दुआ किए जा रही थीं, अल्लाह बस एक बार मुझे मेरी बहू और पोती का चेहरा दिखा दे। अल्लाह प्लीज़, मैं ऐसे ही पछतावा लेकर नहीं मरना चाहती मेरे अल्लाह। एक बार, बस एक बार मुझे मेरी बहू और पोती का चेहरा दिखा दे। मेरी आंखें तरस गई हैं अपनी पोती को देखने के लिए। या अल्लाह प्लीज़, तू तमाम जहानों का रब है, तू तो समी है, खूब सुनने वाला। आज मेरी भी फरियाद सुन ले। तू तो गफ़्फ़ार है मेरे अल्लाह, बख्शने वाला। मुझे और मेरे बेटे को भी बख्श दे मेरे रब। मैं तेरी जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है, तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है मेरे रब। तू तो अजीम है, बहुत अजमत वाला। तू तो कबीर है, बहुत बड़ा। तू तो रहमान है, बहुत मेहरबान। तू तो रहीम है, निहायत रहम वाला। तू तो मुजीब है, कबूल करने वाला। मेरी दुआ भी कबूल फरमा मेरे अल्लाह। तू तो अफू है, माफ़ करने वाला मेरे रब। मुझे माफ़ कर दे, मेरे और मेरे बेटे के गुनाहों की बख्शिश कर दे मेरे अल्लाह। हमारे लिए अब अव्वल भी तू ही है और आखिर भी तू ही है मेरे अल्लाह। हिना ने रोते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और इछकियाँ लेकर रोने लगी। उम्रा करके हिना वापस पाकिस्तान आ चुकी थीं और एयरपोर्ट पर खड़ी उमर का इंतज़ार कर रही थीं। उमर को आने में लेट हो गई थी। वो कब से खड़ी उमर का इंतज़ार ही कर रही थीं कि इसी पल इन्हें उमर की कॉल वसूल हुई। उमर ने इन्हें बताया कि कार पंचर हो जाने की वजह से उसे आने में लेट हो जाएगी, तो वह इसका इंतज़ार ना करें, कोई टैक्सी करके घर चली जाएं। उमर की कॉल कट होने के बाद हिना एयरपोर्ट से बाहर आईं। इन्होंने टैक्सी करने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई। वो अभी कोई टैक्सी तलाश कर ही रही थीं कि इनकी नज़र सुहालिया पर पड़ी। हिना को यकीन न आया। इन्होंने गौर से देखा तो वो सुहालिया ही थी, साथ एक बच्ची भी थी जिसने सुहालिया की उंगली थाम रखी थी। हिना फौरन पहचान ली कि वह अनम ही है और सुहालिया के दूसरे हाथ की उंगली को एक बच्चे ने थाम रखा था। हिना ने हैरत से इस बच्चे को देखा। इन्हें समझ न आया कि वो कौन है। उन्होंने गौर से देखा, वो बच्चा हूबहू उमर की तरह था। वो सोच में पड़ गई। इनके दिमाग में एक सवाल आया, क्या जब सुहालिया घर छोड़कर गई थी तब वो प्रेग्नेंट थी? उन्होंने सुहालिया के पास जाना चाहा और इसे आवाज़ दी, सुहालिया, सुहालिया बेटा। शायद हिना सुहालिया से काफ़ी फासले पर थी, तभी सुहालिया इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। हिना ने फ़ौरन अपने कदम सुहालिया की जानिब बढ़ाए। हिना के इसके करीब पहुंचते पहुंचते ही सुहालिया टैक्सी रोककर इसमें बैठ चुकी थी। सुहालिया बेटा, एक बार फिर हिना ने तेज़ तेज़ कदम उठाते इनके करीब पहुंचना चाहा, मगर टैक्सी वहां से जा चुकी थी। हिना ने भी टैक्सी रोकी और फ़ौरन घर के लिए रवाना हुई। घर आकर उन्होंने उमर को बताया, तो अम्मी जान, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया फ़ौरन? काश मैं वहाँ होता तो मैं इसे रोक लेता। उमर बेचैनी के आलम में सोफे पर बैठता हुआ बोला, अब वो कहाँ होगी अम्मी जान? वो इसी शहर में है। मैं एक बार फिर इसे ढूंढने की कोशिश करूँगा। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा। मैं इसे मना लूँगा अम्मी जान, इसे वापस आने पर राज़ी करूँगा। या अल्लाह, बस एक बार इसकी और मेरी मुलाकात हो जाए, बस एक बार। उमर ने शिद्दत से उम्मीद भरे लहजे में कहा। उमर, अल्लाह ने इसे दिखा दिया है तो मिलवाएगा भी ज़रूर। तुम नाउम्मीद ना हो इस रब से। तवक्कल रखो, सब्र करो। वो रब सब्र करने वालों के साथ है। तुम इसकी हिकमत को नहीं जान सकते। वो वहाँ से रास्ते निकालता है जहाँ हमारा गुमा भी नहीं होता। हिना ने प्यार से उमर की पेशानी पर बोसा दिया। उमर मुस्कुराया। इसने भी बदले में हिना की पेशानी चूमी। उमर ने सुहालिया को तलाश करने का शुरू कर दिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट के चक्कर लगाने लगा कि सुहालिया जहाँ से आई थी वहाँ वापस जाएगी ज़रूर। इसी तरह एक दिन उमर एयरपोर्ट पहुँचा तो वहाँ उसे सुहालिया की दोस्त सबा नज़र आ गई। उमर के दिमाग में एक झमाका हुआ। वो फ़ौरन सबा के पास पहुँचा। सुहालिया को छोड़ने आई थी? उमर ने सबा के पास जाकर इसे मुखातिब किया। यस, सबा ने आंखें घुमाते हुए बोला।
अच्छा प्लीज़ सुहालिया से मेरी मुलाकात करा दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, उमर मिन्नत भरे लहजे में बोला। आज याद आई है तुम्हें वो, जब तुम्हारे पास थी तब तो तुम्हें कदर आई नहीं, अब तुमसे इसका सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा। सबा गुस्से से बोली। अच्छा मुलाकात नहीं करवानी तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दो इसका। उमर ने फिर सबा की मिन्नत की। हरगिज़ नहीं, वो जहाँ भी है बहुत खुश है और इसे खुश रहने दो। सबा दो टोक अंदाज में बोली और वहाँ से जाने लगी। सबा मैं वादा करता हूँ मैं इसे खुश रखूँगा, प्लीज़ एक बार मेरी बात करवा दो इससे प्लीज़, और मेरे बच्चों को भी मेरी ज़रूरत होगी, पता नहीं वो अकेले कैसे इनका खर्चा उठा रही होगी। उमर थके हुए अंदाज में बोला। वो अपना और अपने बच्चों का खर्चा बहुत अच्छे से पूरा कर रही है, अब इन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, सबा ने तो टोक अंदाज में कहा और वहाँ से चली गई। उमर खड़ा इसे जाता देखने लगा। एक दिन हिना नादिया के घर जाने के लिए रवाना हुई, मगर रास्ते में ही इनका एक्सीडेंट हो गया। हिना को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। उमर को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। वो फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल जाकर इसे पता चला कि हिना कोमा में चली गई हैं। ये खबर उमर के लिए किसी सदमे से कम ना थी। आगे ही वो सुहालिया के लिए बेहद परेशान था और अब हिना भी कोमे में जा चुकी थी। वो बिल्कुल ही तन्हा हो गया था। ऐसे ही 9 साल गुजर गए। उमर ने हिना के होश में आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और अब इसे सुहालिया के वापस आ जाने की भी कोई उम्मीद ना थी। वो बीमार पड़ गया था। तन्हा हर चीज़ का मुकाबला करते करते अब वो भी थक चुका था। उमर उमर देखे मैं आ गई हूँ। अस्पताल के बेड पर लेटे आंखें मूंदे उमर के कानों में सुहालिया की आवाज़ गूंजी। नहीं आज नहीं सुहालिया, तुम रोज़ इस तरह तंग करती हो, यूं ही मेरे ख्वाब में आकर गायब हो जाती हो। आज मैं आंखें नहीं खोलूँगा, उमर ने बिना आंखें खोले कहा। काश ये किसी दिन मैं ख्वाब से बेदार हूँ तो तुम्हें अपने रूबरू पाऊँ, काश। अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आज की एपी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट एपी आपके अच्छे रिस्पॉन्स पर ही आएगी। शुक्रिया।